हेलो, गुड मॉर्निंग। ये सुबह का समय है। मैं उठने के साथ साथ दरवाज़ा खोल के मैं तुलसी जी को नमस्कार करके ऐसी थोड़ी सी खड़ी थी। बाहर का नज़ारा देखने से अच्छा लगता है, सवेरे सवेरे माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो ये देखिए, मेरा बाहर का साइड मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, कितना जंगल है। तो चिड़िया का आवाज़ अच्छा लगता है सुन के, तो इसीलिए मैं दिखा रही हूँ। एक फूल का पेड़ कहिए या पौधा कहिए, ये फूल भी आता है इसमें। और ये रहा मेरा तुलसी जी बारिश की वजह से पूरा ख़राब हो गया। नीचे पूरा एकदम काई जैसा जम गया। मैंने खुद ही सीमेंट से तुलसी जी का नीचे का सीमेंट से लीप दिया था। देखिए इस तरह से एक फ्लावर के शेप में दे दिया था, लेकिन पूरा ख़राब हो गया। बहुत बारिश है हमारे यहाँ, हमेशा बारिश बारिश, लेकिन आज तो बहुत धूप है, सारा धूप। तो यहाँ मेरा जो कुछ पेड़ है बाँस का, इसमें चिड़ियों की आवाज़ बहुत ही अच्छा लगता है मुझे सुनकर, क्योंकि सुबह सुबह चिड़िया का बोलना बहुत पसंद है। तो इस तरह से मैं रहती हूँ इस घर पे, क्योंकि ये हमारा अपना घर भी नहीं है, ये किराया का है। तो क्या करिए, देखिए मेरा आंगन में भी पूरा घास उग जाता है इसका नीचे, जबकि ईंटें भी है फिर भी। तो ये इस तरह हो जाता है, बारिश से पूरा हरा हरा फर्श में बन जाता है। इसे काई कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं हिंदी में। मैं हिंदी में थोड़ा कमज़ोर हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ उतना हिंदी बोला नहीं जाता, इस वजह से। और यहाँ पे ये इन्वर्टर का कवर भी ख़राब हो गया, उसको बाहर रखा है इन्वर्टर, तो वो भी मैं साथ ही शूट कर रहे हैं, क्योंकि ये ख़राब हो गया तो बाहर निकाल दिया। शायद हम लोग इस मकान को छोड़ के कहीं और जा सकते हैं, अलग घर पे। मेरा गुनगुन का स्कूल का वजह से, तो शायद इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को अपना बाहर दिखा रही हूँ, तो कैसा है। हरियाली तो बहुत अच्छी है और शांत भी है। ये जो मकान था, घर, तो इसमें पढ़ाई के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं, कोई हल्ला हुल्ला नहीं था मतलब। तो सुबह सुबह आज मैं जो काम सब करूँगी सब उल्टा ही होगा, क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना था, तो इस वजह से। तो ये फ़ैन वगैरह मैं साइड करके रख रही हूँ। रात को हस्बैंड लेते हैं टेबल फ़ैन, और गुनगुन तो अभी भी सो ही रही है वो। और मैं जहाँ का सामान वहाँ रख देती हूँ। रात को थोड़ा घर फैला पड़ जाता है, सिर्फ किचन को समेट के रखती हूँ, और घर पानी उनी पीने के बाद यहीं पे बोतल छोड़ देते हैं सब लोग। तो इस तरह से मेरे हस्बैंड भी उठ गए। ये सुबह का 5 बजे का समय है, तो मैं अपना घर को पहले साफ़ करती हूँ। इधर साथ ही साथ मैं खाना भी बना लूँगी, क्योंकि मुझे जाना है मंदिर। और नहा के खाना पीना बनाने से मंदिर जाने के लिए थोड़ा ख़राब लगता है, क्योंकि फिर वही नमक मिर्च वो सब छू छा के अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैं पहले गुनगुन के लिए और अपने हस्बैंड के लिए तो मैं पहले खाना वाना बनाऊँगी। इधर में मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद ही मैं हाथ पैर धो के अच्छे से जाऊँगी किचन में जाके मैं दिखाती हूँ क्या बनाऊँगी आज। सिंपल ही होगा, है तो रक्षाबंधन, पर क्या करें, भाई बहुत दूर है। तो इस वजह से थोड़ा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है, मतलब मुझे करना था, सोचा था कुछ और। पिछले साल भी भाई को बोले थे इधर अब मेरे पास आने के लिए, तो उस वजह से भी वो आ नहीं पाया कुछ कारण से। तो इस साल भी ये ऐसा ही हुआ। तो मेरा सारा घर भी साफ़ हो गया, झाड़ू मार लिया। तो अब मैं जाऊंगी किचन में जाने के बाद मैं क्या करती हूँ, इधर खाना भी बनते रहेगा और इधर मैं घर का पोछा भी लगा लूँगी। तो इस तरह से काम करने से दोनों तरफ मतलब काम जल्दी हो जाता है।
तो ये रात को मैंने सारा किचन को धो के अपना जो जहाँ जहाँ का कपड़ा था कपड़ा सब धो लिए थे। अब ये जगह हाथ पोंछने वाला वहाँ मैं लटका दिए। उसके बाद फ़िल्टर को ढक के रख देती हूँ, इस वजह से कि कहीं धूल मिट्टी ना पड़ जाए। तो कपड़ों को तो मैं एक दिन बाद में धो ही देती हूँ, तो इस तरह से मैं ढक के रख देती हूँ। वो कपड़े से कुछ यूज नहीं होता है, सिर्फ फ़िल्टर को ढकने के लिए ही होता है। और इधर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ छोले। तो छोले में कुकर में दे रही हूँ। कुकर में मैं छोले को चढ़ा के फिर मैं पोंछा लगाने चली जाऊंगी। तो शायद बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ भी आ सकते हैं, क्योंकि नल वगैरह चल रहे हैं, तो इस वजह से। अब छोले में मैं 2 आलू भी दे देती हूँ, ताकि मुझे इसको तड़ी बनानी है, इस वजह से। तो मैंने सिर्फ पानी और आलू डाल के इसको मुझे बॉईल करना है, चढ़ा दूँगी। इसमें नमक अभी नहीं डाला मैंने, नमक मैं बाद में डालूँगी। तो ये मैंने गैस को भी रात को धो के रखा था और गैस जला दिया और कुकर चढ़ा के अब ये बनते रहेंगे छोले, तो मैं वहाँ अपना काम हो जाएगा। तो ये रहा, मैं पोंछे का बाल्टी भी लेके आई, तो पोंछा कर लूँगी यहाँ पर। तो इस तरह से काम करने से मेरे को थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये देखिए पोंछा लगा रही हूँ मैं, तो अच्छा से पोंछा वगैरह हो जाएगा। तो फिर उधर में खाने में पोंछा हो जाएगा, इधर उधर खाना भी बन रहा है। तो एक समय में 2 काज, तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं जब जल्दी होते हैं मुझे, तब मैं इसी तरह से काम करती हूँ अपना। और मंदिर जाऊँगी फिर कब आऊँगी पता नहीं है ना, इसलिए बच्चे, मेरी जो लड़की है मेरी गुनगुन, उसको तो जल्दी ही भूख लग जाते हैं, क्योंकि स्कूल जाती है सवेरे सवेरे। तो उसका आदत भी बन गया है कि सवेरे कुछ नाश्ता खा लेने के लिए। तो मैं इसीलिए पहले छोले को चढ़ा के रखा है। फिर मैं मंदिर चले जाऊंगी, तो इधर वो लोग बना के खा नहीं सकते, तो मुझे ये सब करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने आज जो पहले का काज था बाद में किया, बाद का जो मैं पहले किया। तो देखिए इस तरह से मेरा पोंछा भी वहाँ हो गया और यहाँ पर मेरे छोले भी बॉयल हो गया। तो इस तरह से मैं पानी को निकाल ली हूँ छोले का, और यहाँ पे चढ़ा दूँगी मैं कढ़ाई। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ, क्योंकि आज हमारा प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने सारा किचन को धो रखा है, सब कुछ साफ़ सुथरा है। तो यहाँ पे सब मसाला ले रही हूँ, जो रूटीन का मसाला होता है, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च पाउडर, सबको मैं पानी से पहले घोल लूँगी। घोल के इनको साइड कर दूँगी। उसके बाद कढ़ाई पे तेल डाल दूँगी। हम सब्जी में सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं। तो इसमें डाल दूँगी एक तेज़पत्ता को मैंने तोड़ लिया, लौंग और दालचीनी तेल में डाल दिया। उसके बाद मैंने दी एक सूखी मिर्च और थोड़ा सा हींग। इस तरह से अगर बनाने से भी बिना प्याज लहसुन का, ये भी बहुत स्वाद बनता है। मैं तो खाऊंगी नहीं, लेकिन इन लोगों ने खाया तो इन लोगों को आज बहुत ही अच्छा लगा। तो इसमें मैं हरी मिर्च भी डाल देती हूँ और मसाला जो घोल के रखा था उसको भी मैंने डाल दिया। स्वाद तो इंसान को ढूंढते ही है, जो उनको स्वाद किस तरह से आता है। लेकिन सच बात बोलूँ तो इंसान का जो भूख होता है ना, उसी में स्वाद होता है। तो आपको अगर भूख है तभी आपको हर चीज़ स्वाद आएगा। तो हम तो स्वाद बहुत ढूंढते हैं, लेकिन असली स्वाद तो अपना भूख में होता है। तो उन लोगों को सबको अच्छा ही लगा ये छोले भी। तो आप लोग भी इसी तरह से बनाइए। अगर आप लोगों का भी आज बर्थ है तो इसी तरह से बनाइए और खा के देखिए। ये मेरा तरीका है, सब लोग का अलग अलग पसंद होता है।
और इधर मैं चढ़ा देती हूँ चावल। जो खाना है खाएंगे। मैं मंदिर चली जाऊंगी तो मंदिर से आके सोचूंगी क्या बनाऊंगी। वैसे तो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन में कोई भी स्पेशल नहीं है, तो मैंने अपना भाई को भी राखी नहीं बांध सकती, तो उस वजह से मुझे बहुत दुख है अंदर। लेकिन क्या करें, लॉकडाउन में सब कुछ को तो ऐसे ही है। सब लोग मेरे जैसे बहुत सारी बहनें होंगे जिनका तो भाई बहुत दूर होंगे। तो मैंने इनको अच्छा से भून के आलू को और छोले को, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, तो पानी को उबाल आ जाएगा। इधर मैं चावल में पानी दे रही हूँ। तो चावल तो अपना जितना आपका आइडिया से आप बना लेते हो चावल, तो मैं भी अपना आइडिया से कुछ माप के नहीं दिया। तो ये मेरा आइडिया से मैं क्यों हर रोज़ बनाती हूँ, तो एक मेरा अंदाज़ हो गया, तो उसी अंदाज़ से मैंने पानी भी दे दिया कुकर में, और छोले में ऊपर से मैंने नमक दे दिया। तो उधर छोले और चावल बन रहे हैं, तो यहाँ पे मैं अपना बिस्तर भी, जो गुनगुन सो रही थी, उसी बिस्तर को मैं समेट लेती हूँ फटाफट। जब हाउसवाइफ को कहीं बाहर जाना होता है, जो एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है ना, तो उस दिन उन हाउसवाइफ को थोड़ा जल्दी ही हर काम फटाफट निपटाना पड़ता है। कहीं उनका रूटीन थोड़ा चेंज हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा काम जो स्पीड हो जाता है। तो मेरा भी आज वही हुआ, हर हाउसवाइफ का ही होता है, क्योंकि टाइम मेकअप करना पड़ता है उन लोगों को। तो मेरा भी आज वही हाल है। तो मैं भी अपना टाइम मेकअप करने के लिए वहाँ पर अपना खाना भी बना रही हूँ, यहाँ पे मैं घर का काम भी कर रही हूँ। मेरा पोछा वगैरह सब कुछ लग गया, आप लोगों ने देख ही लिया। तो ये लास्ट ये भी कर लिया मैंने, बिस्तर भी दोनों मेरा फिट है। तो अब मेरे ये सब हो जाएंगे खाना पीना, तो मैं चली जाऊंगी नाश्ता बनाने को। नाश्ता नहीं, पूजा करूंगी नहा के घर पे। उसके बाद में मैं मंदिर, ये थोड़ा सा कसूरी मेथी मैंने दे दिया, और डाल दूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। ये लोग कह रहे थे बहुत ही स्वाद आया है, मैं फटाफट अपना एडिटिंग किया और उसके लिए छोड़ दिया। तो इस तरह से बना है मेरा दोस्तों, कैसे हो आप सब। सुबह सुबह मैंने अपना सारा काम दिखाया है, उतना ज़्यादा भी नहीं था, क्योंकि आज मुझे मंदिर भी जाना था। तो मैंने पहले का काम बाद में किया, बाद का काम पहले किया, क्योंकि मुझे आज मंदिर जाना था। तो इसलिए मैंने सवेरे सवेरे, मेरी गुनगुन उनका पापा को खाना खिलाना था, तो मैंने खाना पहले बनाया। आज हम लोग का शाकाहारी भी है, मतलब निरामिष है, प्याज लहसुन कुछ चलता ही नहीं है। तो इसीलिए सिंपल सा मैंने बना लिया, काला छोले और चावल। और बाद में मंदिर जाऊंगी, तो मंदिर जाने के बाद आके क्या बनाना है वो मैं डिसाइड करूंगी, क्या है नहीं है। तो आज ऐसे रक्षाबंधन भी है, तो रक्षाबंधन में मन बहुत उदास है, क्योंकि भाई है पर बहुत दूर है, और हमारा यहाँ लॉकडाउन है, गाड़ी वगैरह कुछ नहीं चलता। तो इसलिए मन थोड़ा उदास है, तो कुछ बनाने का मन नहीं है आज। तो मैं इसलिए मतलब उतना ख़ास कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ मंदिर जाऊँगी तो मेरा भाई का नाम से कुछ चढ़ा दूँगी, उससे बात कर लूँगी, बस इतना ही है। तो मेरा रक्षाबंधन इस साल तो पूरा, मेरा क्या सबका ही हो रहा होगा। तो सब हर कोई अपना दुखड़ा पहले रोता है, उसके बाद में दूसरे का। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मेरा मन बहुत उदास है। भाई से भी बात कर लिया, लेकिन करने एक ही भाई है, और ये सब का वजह से अच्छा नहीं लग रहा है। लॉकडाउन का वजह से अपना जो सबसे हम लोग का जो इम्पोर्टेंट, हमारा भारत का जो इम्पोर्टेंट अपना भाई बहन का जो रिश्ता वो करते हैं, मतलब अपना भाई का लंबी उम्र के लिए जो प्रार्थना करते हैं। तो अभी हमारा ऐसे हुआ है कि वो वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, तो इसलिए मेरा बोलना भी नहीं बन रहा है, क्योंकि मेरा मन बहुत उदास है आज। तो इसीलिए मैं अभी खाना पीना सब बना लिया, तो अभी मैं जाऊंगी नहाने के लिए। नहा के आके मैं मंदिर चली जाऊंगी,
और मैं मंदिर में कोई शूट वगैरह कर नहीं सकती, इसलिए क्योंकि मुझे वहाँ मोबाइल ले जाके सब जान पहचान है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अभी मैं नई हूँ तो धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि मैं मोबाइल कैमरा बाहर ले जाके कुछ शूट कर पाऊँ, लेकिन अभी तो मैं नई हूँ इसलिए मंदिर वगैरह में मैं नहीं जा सकती। तो आप लोग अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और रक्षाबंधन का बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं सबको, जो मेरे भाई लोग हैं मेरे भारत के, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ मैं सबको। तो सुबह का ही नाश्ता से मैं आज का ये वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। तो कल फिर देखती हूँ क्या वीडियो देती हूँ, तो शायद आशा रखती हूँ कि इससे भी अच्छा हो। तो तब तक के लिए बाय बाय।